देखो, एक तो हम लोगों को रेशनल लीगल सिस्टम कह सकते हैं, रेशनल लीगल सिस्टम पे ये कहा जा रहा है कि हमारे यहाँ जो डिस्क्रिमिनेशन है, यानी जो भेदभाव रोकना है, एक प्रकार से डिस्क्रिमिनेट नहीं करना, भेदभाव करना नहीं है, पार्शियलिटी करनी नहीं है, हमें इम्पार्शियलिटी को बढ़ावा देना है, गैर भेदभाव को बढ़ावा देना है। अगर हम गैर भेदभाव को बढ़ावा दें तो आपने आर्टिकल 15 को पढ़ा है ना, क्या करता है वो? भेदभाव को रोकता है, जिसमें जात, लिंग, वंश, धर्म, जन्म स्थान आदि के आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते। तो हमारे देश के सिविल सर्वेंट्स का क्या ड्यूटी है कि आप पर्सनल बिहेवियर में, सोशल बिहेवियर में, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में, जहां पर तीनों जगह पर आप क्या इस्तेमाल करेंगे? इंटीग्रिटी को। और इंटीग्रिटी बिना रेशनल के संभव नहीं है, और भेदभाव नहीं करेंगे तभी संभव है। रेशनल, यहाँ पर रेशनल लीगल एक जो दृष्टिकोण की बात कर रहे हैं, इसको बोलते हैं विवेकशीलता। सिविल सर्वेंट क्या है? एक वैधानिक सत्ता है, वह एक लीगल अथॉरिटी है, वह एक ऑर्गेनाइजेशन का लीगल अथॉरिटी है। अगर मैं आपको कहूं कि हेलमेट पहन के चलो, तो ये कोड ऑफ कंडक्ट का हिस्सा हो सकता है, या आचरण का एक सिद्धांत हो सकता है, सुरक्षा की दृष्टि से एक उपयोगी दृष्टिकोण हो सकता है। लेकिन अगर आप नहीं माने इस बात को, तो हम चालान तो काटेंगे नहीं कि पहले तुम्हारा गेट पे खड़े होकर चालान काटे, फिर क्लास में परमिशन दे, काहे हेलमेट नहीं पहन के आए। लेकिन यही एक लीगल पर्सन जो चौराहे पे खड़ा होता है और हेलमेट नहीं, वो चालान काट देता है, वो वैधानिक सत्ता है। तो वैधानिक सत्ता के पास रेशनल जो है अप्रोच होता है। रेशनल का मतलब विवेकशीलता। इसीलिए हर्बर्ट साइमन ने अपने एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, जो 1947 में उसकी किताब आई, और उस एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर की किताब में जो भाव थे, डिसीजन मेकिंग की बात कर रहे हैं, 1978 में हर्बर्ट साइमन को नोबेल दिया गया अर्थशास्त्र की श्रेणी में। अब प्रशासनिक सेवा में प्रशासनिक मानव की सीमाएं क्या हैं? प्रशासनिक सेवा में प्रशासनिक मानव की दो सीमाएं हैं। उसके पास पैसा भी कम है और समय भी कम है और काम ज्यादा है। उसके ऊपर कोड ऑफ कंडक्ट भी है और विवेकशीलता भी बॉन्डेड है, बॉन्डेड, सीमित विवेकशीलता में काम करता है। अनलिमिटेड उसको राइट नहीं मिले हैं, अथॉरिटी नहीं मिली हुई। तो बॉन्डेड रेशनैलिटी इसको बोलते हैं, सीमित विवेकशीलता। तो हर्बर्ट साइमन का जो मानव है वो क्या है? प्रशासनिक मानव। और वो किस में काम करता है? बॉन्डेड रेशनैलिटी में। बॉन्डेड रेशनैलिटी के साथ अगर आप काम करेंगे तो पहली बात क्या करेंगे? आप अपने कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन नहीं करें। सीमित विवेकशीलता। अगर आपको स्पीच एंड एक्सप्रेशन अनलिमिटेड आपको आप समझ रहे हैं तो आप गलत समझ रहे हैं। आर्टिकल 19(2) में जाइएगा, आपको पता चल जाएगा कहां पर इसकी लिमिट है। जो 19(1) में स्पीच एंड एक्सप्रेशन का आपको फंडामेंटल राइट है, वहीं बगल में 19(2) भी लिखा है। आपको पता चल जाएगा कि कैसे आपको कहां रोका गया है। तो प्रशासनिक अधिकारी बॉन्डेड रेशनैलिटी में काम करता है। यहां पर विवेक भी सीमित लगाना पड़ता है और पैसा और समय भी सीमित है। अनलिमिटेड कुछ भी नहीं है। अब ऐसे में जो अगर इन सब का इंटीग्रिटी के साथ अनुपालन हो जाए, बहुत ईमानदारी से इसका पालन हो, तो देश को क्या चाहिए होता है? पब्लिक पीपल को, देश की जनता को क्या चाहिए? गुड गवर्नेंस। व्हाट डू यू मीन गुड गवर्नेंस? अगर दो शब्द, दो टर्म डिफाइन करें तो क्या हुआ? पीस एंड हैप्पीनेस। व्हाट इज अ गुड गवर्नेंस? अगर कनाडियन मॉडल के हिसाब से चले, जनरली इसको आप वर्ड व्यू मान के चलिए, पीस शांति, हैप्पीनेस खुशियां। आप बताइए कि लॉ एंड ऑर्डर ठीक है, व्यवस्था ठीक है, गैस पानी मिल रहा है, बिजली भोजन सब आ रहा है, स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल की सुविधा है, तो दिमाग में क्या रहेगा? पीस, रोजी रोजगार, रोटी सब चल रही है, और हैप्पीनेस क्या रहेंगे? खुश रहेंगे। और अगर इसमें दूसरा टर्म और जोड़ दें अपनी तरफ से, ऐसे
तो ईज ऑफ लिविंग। अगर ईज ऑफ लिविंग है तो क्या है? गुड गवर्नेंस। दिन भर काम करिए, रोटी खतरे में हो, रात दिन पढ़ाई कीजिए, रोजगार खतरे में हो, महंगाई आसमान छुए, समस्याएं का बिल्कुल समझ लीजिए कि जैसे कूड़े का ढेर लगा है, दिल्ली में खुद दिखा रहे थे पूरा हिमालय बन गया, वैसे समस्याओं का ढेर लगा रहे। यानी कि आप चौतरफा सिर्फ प्रॉब्लम में रहें तो ईज ऑफ लिविंग को खतरा, पीस को खतरा और हैप्पीनेस को खतरे में होना ही है। इसलिए अगर आप इंडेक्स में जाएं तो दुनिया का सबसे खुश देश कौन सा है? भूटान। न उसको युद्ध लड़ना है, न उसको हथियार बनाना है, न उसको परमाणु बम बनाना है। उसको ऐसा क्या काम करना है जिसकी वजह से उसकी बेचैनी बढ़े। और आप जिन देशों को समझते हैं बड़े रईस हैं, मैं कहता हूं अमेरिका की बात कर लो, रशिया की बात कर लो, यूरोप के बहुत सारे देशों की बात कर लो, हैप्पीनेस इंडेक्स में जरा भूटान से बेहतर होकर दिखाएं। किसी के पास 5 परमाणु बम है तो 75 करना है। अपनी इकोनॉमी भी हमको $5 ट्रिलियन ले जाना है। हम लोग कहां पर खड़े हैं? हम लोग एक अच्छा शासन, सुशासन की संज्ञा में चला जाता है। गुड गवर्नेंस, गुड माने अच्छा, ठीक है। और अगर इस दृष्टि से देखें तो इसमें रडार में कौन आता है? इन दोनों के, सुशासन और बॉन्डेड रेशनलिटी, विवेकशीलता। एक अच्छा विवेक का प्रयोग, वैधानिक विवेक जो कि सिविल सर्वेंट के पास है, और एक अच्छा सुशासन जो देश को देना है, कि बीच में कौन खड़ा है? पब्लिक। पब्लिक का आकर्षण सुशासन है, और सुशासन का निहित भाव हैप्पीनेस, पीस, ईज ऑफ लिविंग है। और ये तीनों का भाव कहां से गवर्न होगा? बॉन्डेड रेशनलिटी से, सीमित विवेकशीलता। यही प्रशासनिक मानव का गुण है। और अगर प्रशासनिक मानव आर्थिक मानव बन जाए तो एफ.डब्ल्यू. टेलर का मानव हो जाएगा। सिर्फ किस पे ध्यान देगा? पैसे पे। अब पैसे पे ध्यान देंगे तो चमड़ी उधड़ जाएगी पब्लिक की, महंगाई से, बेरोजगारी से। अगर आप सिर्फ पैसे पे ध्यान देंगे तो चमड़ी किसकी उधेड़ेंगे? पब्लिक की। और अगर आप प्रशासनिक मानव बनेंगे तो बॉन्डेड रेशनलिटी। बिना बॉन्डेड रेशनलिटी के पीस, हैप्पीनेस और ईज ऑफ लिविंग नहीं पाया जा सकता। अनलिमिटेड आपके पास थिंकिंग नहीं है, आप अनलिमिटेड विवेक के व्यक्ति नहीं हैं। प्रधानमंत्री को भी संविधान में सीमा दी गई है। अनलिमिटेड तो हमारी संसद भी नहीं है, अनलिमिटेड तो हमारी सरकार भी नहीं है, अनलिमिटेड तो हमारी कोर्ट भी नहीं है। सबकी हैसियत, सबकी स्थिति और सबकी सीमा संविधान में जाके पढ़िए, निहित। तो प्रशासनिक मानव कम संसाधन और कम पैसे में काम करता है, कम समय में काम करता है। और कम समय हो और कम पैसा हो तो विवेकशीलता क्या होनी चाहिए? बड़ी होनी चाहिए। बड़ी होनी चाहिए लेकिन भारी नहीं होनी चाहिए। बड़ी होगी, सीमित होगी, जन उन्मुख होगी तो पीस, हैप्पीनेस और ईज ऑफ लिविंग आएगा। और अनलिमिटेड होंगे, दादागिरी करेंगे, गुंडागर्दी करेंगे, डिक्टेटरशिप दिखाएंगे, आपको लगेगा कि इस देश के दूसरे राजा शासक आप ही हैं, बाकी सब प्रजा हैं, तो देश में सुशासन नहीं होगा और ईज ऑफ लिविंग का तो कोई मतलब नहीं है। पीस एंड हैप्पीनेस तो दूर दूर तक नहीं होगा। तो 3 कंडक्ट में क्या है? पहला तो आपने लिख लिया रेशनल लीगल सिस्टम, और दूसरा क्या है? लिखिए व्यक्ति का उत्कर्षण बोलते हैं इसको, पर्सन्स इलिवेशन, इलिवेशन। और थर्डली क्या है? गुड गवर्नेंस। 3 आधारों पर महसूस की जा रही है। क्या समझे? अगर हमारे शासक और प्रशासक जनता से मोह भंग करेंगे तो लोकतंत्र को खतरे में डालेंगे। अगर हमारे शासक प्रशासक सीमित विवेकशीलता को अनलिमिटेड विवेकशीलता समझेंगे तो लोकतंत्र की परिधि का, लोकतंत्र की लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन करेंगे। अगर ये दोनों हो गया तो शासन तो रहेगा, सुशासन नहीं होगा। और सुशासन नहीं रहेगा
पीस एंड हैप्पीनेस नहीं रहेगा। अब पीस ऑफ हैप्पीनेस डिपेंड्स ऑन ईज ऑफ लिविंग, या इन दोनों पर ईज ऑफ लिविंग डिपेंड है। अगर पीस और हैप्पीनेस है तो जिंदगी कैसी होगी? आसान होगी। और आसान जीवन करना शासन का और प्रशासन का धर्म है। यह भीष्म पर्व में जो गीता का उपदेश है उसका एक अंश ही समझें। इसलिए हमारी सरकार हो या शासन हो, एक बार उनको गीता की कसम भी खिलाई जाए और गीता का पाठ भी पढ़ाया जाए कि भैया ईज ऑफ लिविंग पीस एंड हैप्पीनेस में है। पीस एंड हैप्पीनेस सुशासन से है, और सुशासन के लिए डेमोक्रेसी के मूल भाव को बनाए रखना है। और इसको बनाए रखने के लिए आप अपनी सीमित विवेकशीलता और जनता के प्रति उत्कर्षण को बनाए रखना है, तब तो आपकी ताकत है। अदरवाइज तो देखो यार, किसी का भी बोलबाला हो सकता है।